बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे यार। इसके अंदर लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 3.6 तक किया था। आज एक्सरसाइज नंबर 3.7 स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 3.7 जो है वो बेस करती है यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो कि वेरिएशन से रिलेट करते हैं। मतलब हम वेरिएशंस को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो आज हम करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। क्यूबिकल शेप जो होती है वो मतलब 3D शेप है स्क्वायर की। तो इस तरह एक डाइस होता है और इसके अंदर मतलब 6 फेसेस होते हैं इसके, और ये क्यूब शेप है और एक साइड की लेंथ, ये इसकी हाइट या लेंथ या ब्रेथ सेम होती है इसकी। तो कह रहा है कि अ सरफेस ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। मतलब जितनी उसकी लेंथ एल है उससे उसका सरफेस एरिया जो है वो वेरी करे डायरेक्टली। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया उसका मतलब बढ़ जाएगा। ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब आपको ए दिया गया है जो कि 27 स्क्वायर यूनिट्स हैं, और एल जो है 3 यूनिट्स दिया गया। तो फाइंड करेंगे ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड एल व्हेन ए इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें जो चीज़ गिवन है वो हम लिखेंगे। तो गिवन ये था कि सरफेस एरिया जो है वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल ऑफ एन एज। तो सरफेस एरिया इसलिए हम कह सकते हैं कि चीज़ दी गई है गिवन दैट कि सरफेस एरिया ए जो है वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज एल स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल। तो ए वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। या कि इसकी हमारे पास रिलेशन। अब नेक्स्ट जो है इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, और उसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि के हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। ये साथ हमारा कांस्टेंट आ गया इधर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। ये एक्सरसाइज जिस तरह आपने 3.5 की है और 3.2 किया, ये ऑलमोस्ट वैसे क्वेश्चन हैं, सिर्फ यहाँ पे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को इससे रिलेट किया गया। उसके बाद क्या रहता है कि ए इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स एंड व्हेन एल इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। मतलब ए जो है वो 27 स्क्वायर यूनिट्स था जब एल जो है वो 3 यूनिट्स था। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम मतलब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे आप कैसे पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे ए की जगह पे 27 आएगा, के वैसे ही, और एल की जगह पे आएगा 3। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 27 साथ के वैसे ही, और एल की जगह पे आएगा 3 स्क्वायर। यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए पहले हम 3 का स्क्वायर लेंगे, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 27 वैसे ही। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, जब इसको हम साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 27/9 इक्वल टू के। तो 9 3 का 27, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई 3। ये हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना था इसके अंदर एग्जैक्टली। कहता है कि फाइंड ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड एल व्हेन ए इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसका ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो फर्स्ट पार्ट इसका ए व्हेन L इज इक्वल टू
4 यूनिट्स। तो पहले आप देखें इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 वो थी a इज इक्वल टू के एल स्क्वेयर। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब कहते हैं आप पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ए आपने फाइंड करना था व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, तो ए वैसे ही आएगा, के की जगह पे 3 आएगा और एल जो है 4 यूनिट्स है तो इसी जगह 4 आएगा। तो एल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 वैसे ही 4 का स्क्वायर लेंगे आप तो वो आएगा 16। तो ए इज इक्वल टू 16 3 ज़ार 48। दूसरे एरिया जो है वो इसका आएगा 48 स्क्वायर यूनिट्स। और जिसका सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमें फाइंड करना था एल व्हेन ए इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एल की वैल्यू फाइंड करनी थी जब ए जो है 12 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एल व्हेन ए इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। उसके लिए फिर हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसका सेकंड पार्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो वो थे हमारे पास a इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो a जो है वो उसने दिया गया है और 12 स्क्वायर यूनिट्स, तो उसको 12 लिख लेंगे हम। k की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो 3 थी और यहाँ पे अब l फाइंड करना है, इसलिए एल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 3 एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम जाके अब जो है डिवाइड करेंगे तो 12/3 इक्वल टू एल स्क्वायर। 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12। एल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 4 के। लेकिन चूँकि हमने यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो इसलिए एल इज इक्वल टू +-2। मतलब एक आंसर है इसका +2 और एक आंसर है -2। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिनियर अब लेंथ फाइंड करनी है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इस वजह से ये जो नेगेटिव वाला है इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, जबकि ये हमारा आंसर होगा कि L इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्योंकि लेंथ जो है स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज़ कभी भी मतलब नेगेटिव में नहीं जाती। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। मतलब एक स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप जैसे मतलब फुटबॉल या बॉल की शेप जो होती है वो शेप है, उसका कह रहा है कि जो सा उसका सरफेस एरिया वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। जिस तरह ये देखें स्फेरिकल शेप, इसका रेडियस मतलब सेंटर से लेके जो इसके स्फीयर तक डिस्टेंस होता है इसका वो इसका होता है रेडियस। एंड x इक्वल टू 16 पाई व्हेन r इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से पहले इसकी हम रिलेशन बनाएंगे और ये वाली इंफॉर्मेशन पुट करेंगे उसके अंदर। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है उसमें कह रहा है कि सरफेस एरिया S वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस R। मतलब S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है R स्क्वायर के। अब ये जो इसकी रिलेशन है ये इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसकी जगह पे इक्वल लगाएंगे और साथ K लगाएंगे और R स्क्वायर लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि S इज इक्वल टू 16 पाई व्हेन R इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं पुट S इज इक्वल टू 16 पाई व्हेन R इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे S की जगह पे आएगा 16 पाई, K वैसे ही, और R जो है वो
2 है तो यहाँ पे 2 का स्केयर आ जाएगा साथ। 16 पाई ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे k और 2 का स्केयर 4, तो हमने चूँकि यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड होगा तो 16 पाई ओवर 4 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से आप देखते हैं कि 4 से कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 4 पाई। वो हमने फाइंड करना है, फाइंड R1s इज इक्वल टू 36 पाई। कहते हैं R1s इज इक्वल टू 36 पाई। इसके लिए हमें फिर से इक्वेशन नंबर 1 देखनी पड़ेगी। तो अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि थी s इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर। तो r आपने फाइंड करना है, जबकि s की वैल्यू 36 पाई के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं s की जगह पे 36 पाई, k वैसे ही, और r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे k की वैल्यू जो थी 4 पाई थी, तो वो भी हम पुट कर देंगे, अगले स्टेप में कर देंगे, आप यहाँ भी कर सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर अब ये 4 पाई यहाँ पर और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के साथ, चूँकि आर की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए एक साइड पे हमें सिर्फ आर चाहिए, इसलिए जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई रही है इसकी आप साइड चेंज करें तो दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगी डिवाइड टू आर स्क्वायर। 4 9 और पाई से कैंसिल हो गया। आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और चूँकि हमें आर की वैल्यू चाहिए इसलिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा +-3, मतलब r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू -3। तो इस तरह हमने फाइंड करना था रेडियस, और रेडियस भी असल में मतलब लेंथ होती है, और लेंथ कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव नहीं होती। इस वजह से इसको आप इग्नोर कर देंगे, इसको जो आप रेडियस लेंगे इसका वो 3 यूनिट्स आएगा। आगे इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कि इन द हुक्स लॉ द फोर्स F इज अप्लाइड टू स्ट्रेच ऑफ स्प्रिंग वेज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ इलांगेशन x। ये लॉ आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, इसमें आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले चैप्टर के अंदर जो कि 7 चैप्टर है तो फिजिक्स का, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्ट्रेस के, मतलब जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करो उतनी स्ट्रेन। तो यहाँ पे उसी चीज़ को फोर्स की और स्ट्रेचिंग की टर्म में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि द हुक्स लॉ द फोर्स F इज अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ इलांगेशन x। उसमें हमने पढ़ा था F इज प्रोपोर्शन टू x, ये आपने अपने 10th क्लास के भी फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये चीज़ पढ़ी थी। तो इलांगेशन s है और यहाँ पे फोर्स F है साथ, तो ये असल में वही चीज़ है लेकिन सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है। यहाँ पे आप कहते हैं गिवन दैट कि फोर्स जो है वो यहाँ से प्रोपोर्शन है एस के। इस तरह की वो रिस्टोरिंग फोर्स आपने पढ़ी थी फिजिक्स के अंदर। तो मतलब हम इसको जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाई टू स्ट्रेच ऑफ स्प्रिंग वेज डायरेक्टली एज अमाउंट ऑफ इलांगेशन एस, मतलब एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एस के। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इसमें के एस लिखेंगे इधर। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है इसके हमने जो वैल्यूज़ दी गई हैं यहाँ पे के एफ इज इक्वल टू 32 LB। LB से मुराद होती है पाउंड, मतलब LB जो है वो पाउंड्स को शो करने की नोटेशन है। और यहाँ पे आपने ऐसे यूनिट में पढ़ा था कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पाउंड्स में जो सब ब्रिटिश सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिया गया क्वेश्चन, इसलिए आपने
इसमें और जो आपने फिजिक्स में पढ़ा उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इनकी अपनी नोटेशन है इधर, और जो फिजिक्स के अंदर होता है वो फोर्स को आमतौर पे न्यूटन से शो करते हैं हम। तो यहाँ पे मतलब कह रहा है कि फोर्स जो है वो 32 पाउंड्स की है, और व्हेन s इज इक्वल टू 1.6 इंचज़। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी इंच के अंदर है और फोर्स जो है वो है पाउंड के अंदर। तो पर यहाँ पे हम ये दो वैल्यूज पुट करेंगे। पुट f इज इक्वल टू 232 पाउंड्स एंड s इज इक्वल टू 1.6 इंचज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो f जो है इधर आएगा 32 k, और यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंचज़। अब यहाँ पे 32 ओवर 1.6 इक्वल टू के। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं कि इसको मतलब डिवाइड करने के लिए कि यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आप 32 को डिवाइड करें 1.6 से, 32 डिवाइड बाय 1.6 कैलकुलेटर पे, और के पास आएगा 20। तो k की वैल्यू आ गया आपके पास 20। उसके बाद देखें फर्स्ट पार्ट में कह रहा था कि s फाइंड करना है व्हेन f इज इक्वल टू 250 पाउंड्स। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं s व्हेन f इज इक्वल टू 50 पाउंड्स। तो पुट करेंगे, पुट f इज इक्वल टू 250 पाउंड एंड k इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 थी हमारे पास, f इज इक्वल टू ks। f इज इक्वल टू ks, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे f की जगह पे आएगा 50, k की वैल्यू यूज किया आपके पास 20, और s हमने फाइंड करना है। इसलिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और 20 जाके डिवाइड हो जाएगा 50 ओवर 20, s 0 0 से कैंसिल, और 5 ओवर 2 2.5 के इक्वल। तो ये 2.5 इंचज़ आपके पास s का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट था, उसके अंदर कह रहा था कि f की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने s इक्वल टू 0.8 इंच। f when s इज इक्वल टू 0.8 इंचज़। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे फिर से इक्वेशन नंबर 1, पुट s इज इक्वल टू 0.8 इंचज़ एंड k इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। वो थी हमारे पास f इज इक्वल टू ks। तो यहाँ पे f चूँकि हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा। k की वैल्यू जो थी 20 थी और s की वैल्यू थी 0.8। अब यहाँ पे 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 16, और फोर्स करंट पाउंड है इधर, तो 16 पाउंड इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि द इंटेंसिटी आई ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स तो वेरीज इज इन्वर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस d फ्रॉम इट। मतलब कह रहे हैं कि एक सोर्स से लाइट आ रही है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते जाएंगे, मतलब उसका जब जैसे जैसे मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर एक बल्ब चल रहा है तो उसके पास जो है लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब रोशनी की शिद्दत मतलब बल्ब के पास ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप उस बल्ब से दूर जाएंगे तो वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d फ्रॉम इट, मतलब आप उससे जितना दूर जाएंगे उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और वो मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर होगा साथ। ये तो होगी रिलेशन। तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं इसकी। तो इधर आप लिख सकते हैं गिवन दैट इंटेंसिटी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर d स्क्वायर। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन है d स्क्वायर की। यहाँ इसके बाद आप इसको चेंज करेंगे जब, तो इक्वल की जगह
मतलब प्रोपोर्शन जैसा नहीं दिया पे के लगेगा और 1/d² बनेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अब हमारे पास गिवन क्या है, इफ़ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर एट द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। अब ये कैंडल पावर जो है ये इंटेंसिटी का यूनिट है, जिस तरह हमने ऐसा यूनिट पढ़ा था कैंडल है, उस तरह ये मतलब कैंडल पावर भी एक यूनिट है। तो कहता है कि अगर इंटेंसिटी जो है वो 20 कैंडल पावर है जब कि आपका डिस्टेंस जो है 12 फीट है, तो फाइंड द सोर्स व्हेन द इंटेंसिटी इज एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। और हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है अगर 8 फीट पे रखा है, तो पहले इन दो वैल्यू को यूज़ करते हैं हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सा गिवन था वो था पुट आई इज इक्वल टू 20 कैंडल पावर एंड d इज इक्वल टू 12 फीट। ये दो वैल्यूज हमने पुट करनी है, इन्हीं को ये नंबर 1। तो i की जगह पे आएगा 12 कैंडल पावर, के वैसे ही 1/d, d की जगह आएगा 12²। तो यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे k की वैल्यू के लिए। 12 का स्क्वायर 144 और ये 144 इधर डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसको 144 से करिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2880 आएगा आपके पास k की वैल्यू। तो अब आपने फाइंड करना है आगे से, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ 8 फीट। मतलब आपको डिस्टेंस दिया गया है 8 फीट। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो इंटेंसिटी है 8 फीट के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी एट 8 फीट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि आपके पास थी I इज इक्वल टू के 1/d²। तो इंटेंसिटी जो कि हमने फाइंड करनी है, के की वैल्यू हमारे पास आई थी 2880 और डिस्टेंस आया था हमारे पास 8 फीट। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 8²। 2880/8 का स्क्वायर आएगा 64। इसको आप 2880 को 64 से डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर पे कि क्या आता है आपके पास। 2880 डिवाइड बाय 64 ये आएगा आपके पास 45। तो यहाँ से हम इसको कट करें तो आएगा 45, मतलब I इज इक्वल टू 45 कैंडल पावर। अब इसमें देखें क्या कह रहा है कि द प्रेशर P इन अ बॉडी फ्लूइड, मतलब कोई मतलब बॉडी है उसके अंदर जो फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है, जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है फ्लो कर सकते हैं, या इस तरह जो कह सकते हैं कि जो मतलब मोटर कार वगैरह के जो शॉक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी आयल होता है। कहता है कि फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज अ डेप्थ d, मतलब जो सा मतलब किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर है वो वेरी करता है एज अ डेप्थ d। मतलब जैसे जैसे मतलब डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि जब आपने पढ़ा था कि मतलब फिजिक्स के 9th क्लास के 7 चैप्टर के अंदर के जो सब प्रेशर है वेरी करता है डेप्थ पे, जिसका फार्मूला होता है मतलब प्रेशर इक्वल टू ρg h। h जो है वो डेप्थ होती है, मतलब जितनी ज़्यादा मतलब डेप्थ होती है उतना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता जाता है। तो कहता है कि इफ़ द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ द कॉलम ऑफ फ्लूइड ऑफ 5 फीट, मतलब एक टैंक है जिसकी जो उसकी डेप्थ है ना वो 5 फीट है। ठीक, तो जो उससे मतलब लग रहा है प्रेशर 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। मतलब आपने पढ़ा था कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया।
यहाँ पे फोर्स जो है वो आपको दिया गया पाउंड्स के अंदर और एरिया जो है वो स्क्वायर इंचेस में दिया गया। और इस तरह फॉर एग्जांपल कोई कॉलम हो सकता है, उसके जो बॉटम में प्रेशर है जिसकी यहाँ पे आपके पास डेप्थ है 5 फीट, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप गिवन दैट कि जो सब मतलब प्रेशर है वो है प्रोपोर्शन मतलब डेप्थ के। तो जब हम इसकी रिलेशन चेंज करेंगे तो साथ हमें के लगाना पड़ेगा और डी, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो यहाँ से अब जो वैल्यूज दी गई थी हमें कि 5 फीट के ऊपर जो सा प्रेशर है 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, तो पहले हम वो पुट करेंगे। यहाँ पे करें कि पुट P इज इक्वल टू 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एंड D इज इक्वल टू 5 फीट। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसके अंदर। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, P की जगह पे आएगा 2.25, K की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और यहाँ पे आएगा 5 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके डिवाइड होगा ये। तो 2.25 ओवर 5 इज इक्वल टू K। 2.25 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2.25 डिवाइड बाई 5। ये आपके पास आएगा 0.45, तो K की जगह पे हम ले सकते हैं 0.45। ये आ गई K की वैल्यू। अब नेक्स्ट उसने बोला था कि हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। मतलब कह रहा है कि फ्लूइड जो है वो कितना डीप होना चाहिए कि वो मतलब 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर लगाए। तो इसके लिए अब ये यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू है और हमने इसकी डेप्थ फाइंड करनी है। तो आप कह सकते हैं डेप्थ व्हेन P इज इक्वल टू 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। उसके लिए हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। आप कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि इक्वल टू P इज इक्वल टू के डी। तो P की वैल्यू जो थी वो हमें दी गई है 9। K की वैल्यू हमने फाइंड की थी पर 0.45 और डेप्थ हमने फाइंड करनी है। ये इधर जो है और मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा 9 ओवर 0.45 टू D। तो उसको आप डिवाइड करें, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें। 9 को डिवाइड करते हैं 0.45, ये आपके पास आंसर आएगा 20। यहाँ पे D इज इक्वल टू आएगा 20 फीट। अब इसके बाद देखिए आगे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि द लेबर कॉस्ट C वेरीज जॉइंटली। ये अब तो जॉइंट वेरिएशन में आ गया। कहता है कि जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D। तो कह रहा है कि जो कास्ट है किस चीज़ की, ठीक, वो मतलब वेरी कर रही है जॉइंटली एज अ वर्कर एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि उसने मतलब इन्वर्स नहीं बोला इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि C इज़ प्रोपोर्शन टू N, मतलब नंबर ऑफ डेज, एंड D और नंबर ऑफ वर्कर N के। कह रहा है कि द कास्ट ऑफ 1800 वर्कर फॉर द 13 डेज इज़ मतलब 2,86,000। पर ये इन्फॉर्मेशन से हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें कह रहा है कि जो लेबर कास्ट, मतलब लेबर कास्ट वो है जो हमने मतलब लेबर को पे करनी है।
तो मतलब जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतनी ज़्यादा कास्ट पे करनी पड़ेगी, और जितने ज़्यादा एवरेज डेज में वो काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मतलब उसको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मतलब अगर तो वर्कर बढ़ेंगे तो उनकी कास्ट बढ़ेगी, और अगर वो ज़्यादा डेज में काम करेंगे तो फिर भी कास्ट बढ़ेगी। इस वजह से ये जो उससे दोनों रिलेशन हैं ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए C इज इक्वल टू K एंड D, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखें। आगे से जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम पुट करेंगे। आगे पुट C इज इक्वल टू तो 2,86,000 एंड यहाँ पे हम मतलब वर्कर्स हैं, मतलब उनका नंबर जो है वो 800 है, और आगे जो है ना वो नंबर ऑफ डेज हैं। डेज जो थे वो उसमें लिखा हुआ है 13, तो डेज की जगह पे D लिखेंगे 13 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट करनी है। तो पहले C की जगह पे लिखें 286,000, K की वैल्यू फाइंड करनी है, और N की जगह पे आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स 8,000, और डेज जो है वो है 13। तो ये तो वैल्यूज यहाँ पे और ये मल्टीप्लाई, इनको नीचे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 286,000 ओवर 8,000 टू 13 इज इक्वल टू K। ये 3 0 आप इससे कैंसिल कर दें, यहाँ पे ऊपर बचेगा, यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 286 डिवाइड बाई 8 एंड डिवाइड बाई 13, ये आपके पास आएगा यहाँ पे 1 0 ज़्यादा है, इसको कम कर लीजिए, यहाँ पे 2 0 कट होंगे, तो ये आपके पास आएगा 27.5। तो K की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी यहाँ पे 27.5। अब यहाँ से अब आगे हम इसको जो चीज़ कह रहा है वो फाइंड करेंगे। कहता है कि फाइंड द लेबर कास्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज। अब हमने कास्ट फाइंड करनी है। C when N इज इक्वल टू 600 एंड D इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे इधर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 C इज इक्वल टू K एंड D। C आपने फाइंड करना है, K की वैल्यू भी हमने निकाली थी 27.5, उसके बाद N की वैल्यू है 600 और D की वैल्यू है यहाँ पे 18। तो इन सब का बस में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। मतलब यहाँ पे आप कैलकुलेटर से कीजिए 27.5, उसको मल्टीप्लाई करें 600 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये आंसर आएगा हमारे पास C इज इक्वल टू 2,97,000 रुपीज़। ये आएगी इसकी हमारे पास कास्ट। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि द सपोर्टिंग लोड C ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर इज डायमीटर। मतलब किसी पिलर के साथ सपोर्टिंग लोड जो हमने C जो है वो मतलब वेरी करते हैं डायमीटर की फोर्थ पावर से, एंड इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ लेंथ L। यहाँ पे मतलब जॉइंट वेरिएशन है कि एक जो है वो डायरेक्टली है और एक जो है इनवर्सली है। तो पहले हम इसकी रिलेशन निकाल लेते हैं। तो जॉइंट वेरिएशन में क्या चीज़ दी गई है कि मतलब सपोर्टिंग लोड C मतलब वेरी कर रहा है एट द फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर, मतलब डायमीटर की फोर्थ पावर, एंड द इनवर्सली ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ L, और लेंथ के स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे K लगाएंगे D4 ओवर L स्क्वायर, क्योंकि नंबर 1 आ गई।
उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अ पिलर ऑफ डायमीटर ऑफ 6 इंचज़, मतलब डायमीटर आपको दिया गया है 6 इंचज़ एंड द हाइट 3 फीट, सॉरी 30 फीट। तो हाइट आपको मतलब जो उसकी लेंथ है वो दी गई है। तो 30 फीट, ठीक है। विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स, और जो लोड दिया गया वो 63 टन है। तो हम कह सकते हैं कि एक पिलर जिसका डायमीटर 6 इंच है और उसकी हाइट 30 फीट है, वो 63 टन का लोड जो है वो सपोर्ट कर सकता है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन से हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाली वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो इधर से हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 सी की जगह पे आएगा 63, के की वैल्यू वैसे ही, डी की जगह पे आएगा 6 और पावर उसकी 4, और एल की जगह पे आएगा 30 और 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 63 लिख सकते हैं ऐसे, और के, और अगर हम 6 की पावर 4 लें तो ये आएगी, अब इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो 1296 और 30 का स्क्वायर 900। अब इनको जो कि यहाँ पे के वैल्यू फाइंड करें, जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। तो ये 63 मल्टीप्लाई बाय 900 ओवर अगर 1296 इक्वल टू के। तो इसको आप 63 को मल्टीप्लाई करें 900 से और बाद में उसको डिवाइड कर दें 1296 से, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 43.75। आगे से देखते हैं हम फाइंड क्या करना है। इसमें कह रहा है कि हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी सपोर्ट टू लोड ऑफ 28 टन्स। मतलब हाइट हमने फाइंड करनी है कि एक पिलर जिसका मतलब 4 इंच डायमीटर है, वो अगर मतलब 28 टन्स का लोड जो है वो सपोर्ट कर रहा है तो उसकी हाइट कितनी होगी। यहाँ से आप कहते हैं एल व्हेन C is equal to 28 tons and diameter is equal to 4 inches। तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमारी C is equal to K D4 over L square। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे C की वैल्यू जो है वो थी 28, वो आप पहले लिख लें। फिर K की वैल्यू 43.75, उसके बाद D जो है हमारे पास 4 था, 4 गया और 4, और L हमने फाइंड करना था, L स्क्वायर 43.75 और 4 की पावर 4 256, और ये L हमने फाइंड करना है। स्क्वायर ये इधर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा L स्क्वायर ओवर 28। ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, और इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। इनको आप मल्टीप्लाई करें और फिर 28 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर से, मतलब यहाँ पे आएगा मतलब 43.75 और मल्टीप्लाई करेंगे 256 से, तो यहाँ के पास आएगा 11,200। इसको डिवाइड कर लें आप 28 से, तो डिवाइड बाय 28, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। के बाद आपको L की वैल्यू चाहिए, जहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप खत्म करेंगे स्क्वायर रूट से, तो L इज इक्वल टू 220 फीट।
ये आपके पास एल का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर कह रहा है कि द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द वेट डब्ल्यू एंड द लिफ्टिंग डेप्थ डी वेरीज इनवर्सली। और उसके बाद वेरीज इनवर्सली एज द पावर ऑफ द मोटर, मतलब वेट से और डेप्थ डी से। ये जो है इससे मतलब तो जॉइंटली वेरी कर रहा है और ये डायरेक्ट वेरिएशन है, और जो इन्वर्स वेरी कर रहा है वो उसकी पावर पी से कर रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है और यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन ऑफ द मोटर। तो इन जो 3 वेरिएबल्स हैं इनके अकॉर्डिंग आप पहले इसकी रिलेशन हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखते हैं गिवन दैट टाइम टी वेरीज कर रहा है मतलब तो जॉइंटली वेट से और डेप्थ डी से। तो वेट डब्ल्यू और डेप्थ जो है वो डी, उसके बाद इन्वर्सली कर रहा है मतलब पावर से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी। ये क्वेश्चन नंबर 1। उसको कह रहा है कि 25 सेकेंड आर रिक्वायर्ड फॉर अ 4 हार्स पावर मोटर, मतलब हार्स पावर जो है वो यहाँ पर मतलब यूनिट जो यूज़ हुआ पावर का वैसे ऐसा यूनिट इसका वाट है, लेकिन यहाँ पे हार्स पावर में दी गई है। टू लिफ्ट अ 500 पाउंड्स, ये जो है मतलब वेट का जो सा यूनिट है वो भी यहाँ पर मतलब पाउंड में यूज़ हुआ है थ्रू द 40 फीट। मतलब कह रहा है कि अगर मतलब 25 सेकेंड लग रहे हैं मतलब एक मोटर को जिसकी हार्स पावर 4 है और वो वेट उठा रही है 500 पाउंड्स का, और जो हाइट वो कवर कर रही है वो है यहाँ पर 40 फीट। पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो कहते हैं पुट टी इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स और उसकी जो सी पावर है वो 4 हार्स पावर, साथ उसका वेट 500 पाउंड्स, और जितनी वो डेप्थ है वो मतलब 40 फीट। ये वाली वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इन इक्वेशन 1। तो ये मतलब टी की जगह पे आ गया 25, के आगे डब्ल्यू की जगह पे आ गया 500, और फिर जो मतलब डेप्थ है उसकी 40 ओवर पी, तो ये हार्स पावर है 4। आपने चूँकि यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए 4 1s और यहाँ पे 4 1 0 आ जाएगा। तो 25 इक्वल टू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 5 1 5 और आगे 3 0, एक 0 ये वाला और 2 0 ये। तो आगे के की वैल्यू 25, ये नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा ओवर 5000। यहाँ से देखें कि मतलब 25 1000 25 2000, तो बाकी 2 0 भी साथ नीचे आ जाएंगे। तो के की वैल्यू आ रही है 1 ओवर 200। इस के की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने फाइंड क्या करना है। उसके बाद कहता है कि व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द 88 पाउंड्स थ्रू द 120 फीट इन द 40 सेकेंड। मतलब यहाँ पे हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है पावर, तो हम यहाँ से पावर फाइंड करेंगे जो दी हुई इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक। देखिए पी व्हेन वेट 88 पाउंड्स और डेप्थ जो है वो 120 फीट और टाइम जो है वो 40 सेकेंड्स। तो फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो थी हमारे पास टी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी। तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 ओवर 200, वेट इसका जो है वो दिया गया था 120 फीट, तो ये 120 आ जाएगा।
साथ इसके डी की वैल्यू जो है सॉरी मतलब यहाँ पे मतलब डी की वैल्यू जो है वो है 120 और वेट जो 88 फीट है। हम यहाँ पे 800 करेंगे, वेट 800 है इधर, तो इसको 800 कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा मतलब के की वैल्यू होगी यहाँ पर 1/200, उसके बाद डी की वैल्यू जो है यहाँ पर है 120, वेट इसका 800 है ओवर टी। टी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 40 और पी हमने फाइंड करना है, इसलिए पी जो है वो इधर ऐसे ही आएगा। और ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर। देखेंगे ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ये 0 इधर कैंसिल, 2 4 द रेट, और ये साथ ही 0 बचा है, इसलिए 40 इक्वल टू 12 इंटू 40 ओवर पी। चूँकि यहाँ से हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 40 है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 12 40 ओवर ओवर 40, ये से कैंसिल, तो P इज इक्वल टू 12। तो P हमारे पास आ गया 12 हार्स पावर, इसका यूनिट 7 हार्स पावर में लेंगे हम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ वेरी जॉइंटली एज द मास m ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब वेरीज कर रही है मास m के एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v, और जो है मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। वैसे आपने फार्मूला इसका पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो ये मतलब मास के जो है वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और वेलोसिटी के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसे कहता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4320 फीट मतलब फीट्स पर पाउंड व्हेन द मास इज़ 45 पाउंड्स एंड द वेलोसिटी इज़ 24 फीट पर सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये सब हो तो आपने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 3000 पाउंड्स ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट द 44 फीट पर सेकंड। तो इसके पहले हम इसकी रिलेशन लिखते हैं। अब उसने कहा था कि ये मतलब जॉइंटली वेरी कर रही है मास m से और वेलोसिटी के स्क्वायर से, तो इसलिए हम कहते हैं गिवन दैट मतलब ये यहाँ से प्रोपोर्शन है mv² के। तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के mv², इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यूज पुट करनी है हमने। पुट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4320 फीट पर पाउंड, और उसके अलावा m जो दिया गया है वो आपको दिया गया 45 पाउंड्स का। उसके बाद एंड v इज इक्वल टू 24 फीट पर सेकंड। इस चीज़ को देखते हुए हम इसकी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई 4320, k की वैल्यू ऐसे ही। और आगे नेक्स्ट जो है m की वैल्यू जो है वो थी 45 पाउंड्स और साथ वेलोसिटी जो थी वो
मतलब 24 का स्क्वायर। यहाँ पर पहले हम 24 का स्क्वायर लेंगे, उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर जो है वो 576 आएगा। इसको बाद में आप 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास के इंटू 25,920। इसके बाद जो कि हमने के की वैल्यू फाइंड की है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे इसको। 4320 ओवर 25920 इज इक्वल टू के। इसको डिवाइड करें हम 4320 डिवाइड बाय 25,920, आगे इसका आंसर आएगा मतलब 1.6667। ये आगे बस के की वैल्यू आई। आगे हमने फाइंड क्या करना है इधर, तो कह रहा है कि यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जो कि 3000 पाउंड्स की ऑटोमोबाइल को ट्रैवलिंग करती है 44 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो हमने करना है पुट m इज इक्वल टू 3000 पाउंड्स और वेलोसिटी की वैल्यू जो है 44 फीट पर सेकंड। तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वो थी हमारे पास मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, के की वैल्यू थी 1.667, एम की वैल्यू 3000 और वी की जो वैल्यू है वो है 44 स्क्वायर। और 44 का स्क्वायर लेने पहले, इसको ऐसे रहने दें पहले दो वैल्यूज़ को। यहाँ पे आएगा 1.6667, इसको मल्टीप्लाई करें 3000 से और 44 का स्केल लेंगे तो 1936। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको मल्टीप्लाई करें 3000 से फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो 1.6667 से। मतलब 1.667 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 936। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 96,8। इसको अगर आप राउंड ऑफ करें, वैसे आगे मतलब 1 समथिंग है तो राउंड ऑफ करें तो ये आएगा मतलब 9000 मतलब 9,68,000। ठीक है, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया और इसका यूनिट होगा फीट पर पाउंड्स। अभी ये यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.7 है वो कंप्लीट हो गई है। आगे इसकी जो सी मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें मतलब सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखें इसका फर्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहा है कि इन द रेशो ए टू बी ए इज़ गार्ड। जैसे हमने पढ़ा था कि जो टर्म होती है रेशो में 2 टर्म्स, उनमें से जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म होती है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो इधर आप देखें ऑप्शन कहाँ पे एंटीसीडेंट लिखा है, ये ऑप्शन नंबर बी आपके पास, इसमें लिखा है एंटीसीडेंट।
तो इसलिए जो आपके पास रेशियो है ए टू बी, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो होगी एंटीसीडेंट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अब नेक्स्ट जो इसका एमसीक्यू नंबर 2 है, उसमें देखें कहते हैं कि इन द रेशियो एक्स टू वाई वाई इज कॉल्ड, इसमें हमने मतलब पहले बात की है कि जो फर्स्ट टर्म है वो एंटीसीडेंट होती है और सेकंड जो टर्म है वो होती है कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पे आप देखें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें लिखा हुआ है मतलब कॉन्सिक्वेंट। सो कहता है कि इन आ प्रपोर्शन ए टू बी और आगे आगे प्रपोर्शन सी टू डी, ए एंड डी आज कॉल्ड। इसमें आपने पढ़ा था कि ये जो दो टर्म होती हैं इनको हम बोलते हैं मीन्स, और जो ये दो टर्म है इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे उसने पूछा ए और डी, तो ए और डी जो है इसको हम बोलेंगे मतलब एक्सट्रीम्स। उसको देखिए फोर्थ वाला, इसके अंदर कह रहा है कि इन आ प्रपोर्शन ए टू बी एंड प्रपोर्शन सी टू डी, बी एंड सी। इससे ऊपर बात हुई है कि बी और सी जो है वो सेंटर वाली टर्म है, सेंटर वाली टर्म्स को हम बोलते हैं मीन्स। उसके बाद कह रहा है कि इन आ कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मतलब ए टू बी इज इक्वल टू बी टू सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे असल में उसने लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल रखा है उसको, मतलब ए सी या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है मतलब बी स्क्वायर के। बी इज सेड टू बी डैश प्रपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो बी जो कि सेंटर में है, तो जो टर्म सेंटर में होते हैं उनको हम बोलते हैं मीन्स। तो इसलिए ये जो बी होगा यहाँ पर वो मतलब मीन्स में आएगा। उसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यू, इसके अंदर कह रहा है कि इन आ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए टू बी इज इक्वल टू बी टू सी, सी इज सेड टू बी। देखें यहाँ पे दो टर्म्स है, पहले ए और बी, और ये कंटिन्यूड मतलब प्रोपोर्शन के अंदर भी है, लेकिन साथ देखेंगे उसके बाद जो यहाँ पे थर्ड टर्म आ रही है वो सी है। तो सी जो है असल में वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन होगा हमारा। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड एक्स इन द प्रोपोर्शन, यहाँ पे 4 to x है और आगे से प्रोपोर्शनल सिंबल एंड 5 to 15। तो यहाँ से आपने फाइंड करनी है वैल्यू 4 की। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, इसमें हमारे पास जो दिया गया है वो था फाइव टू 15। तो ये आपके पास मीन्स है और ये एक्सट्रीम है, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स जो है ये सेंट्रल टर्म है, मतलब 5 into x, और जो अब एक्सट्रीम्स हैं वो बाहर वाली टर्म 4 into 15। यहाँ पर चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए 4 into 15 ऐसे रहेगा, और ये 5 में जाके डिवाइड, 5 1 जार 5 3 जार 4 3 जार 12। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया था वो 12 है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो मतलब 12 के इक्वल है। उसके बाद कहता है कि इफ़ u इज़ प्रोपोर्शन टू v स्क्वायर देन, जब आपने की चीज़ पढ़ी थी कि जब हम इस साइन को ख़त्म करते हैं जो कि इसका प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, इस साइन को ख़त्म करने के बाद हमें जो है वो इक्वल लगाना पड़ता है और के लगाना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे इक्वल लगा लेकिन के नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इक्वल भी और के भी, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये भी ऐसे है लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो मतलब यहाँ पे आप जब इसका सिंबल खत्म करेंगे तो इक्वल लगाना पड़ेगा और साथ के की वैल्यू, तो इसलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एक्स क्यूब। नेक्स्ट ये 10th MCQ है, इसमें u की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो जबकि लिखा हुआ है कि u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है u, ये MCQ नंबर 10 है हमारा, u ओवर v इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k। तो इसके लिए पहले हम लिख सकते हैं u ओवर v इज इक्वल टू k एंड v ओवर w इज इक्वल टू k।
u की वैल्यू वी के आएगी और v की वैल्यू जो है डब्ल्यू के। लेकिन वहाँ से उसने अब u की वैल्यू हमसे पूछी है, तो u इज़ इक्वल टू वी के इक्वल है ना, तो v की जगह पे आप लिख सकते हैं डब्ल्यू के साथ, फिर v की जगह पे डब्ल्यू के और साथ फिर के, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो u इज़ इक्वल टू डब्ल्यू के स्केयर। और ये आप ऑप्शन देखेंगे ये मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें जो हमारा आंसर आया था u इज़ इक्वल टू डब्ल्यू के स्केयर, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए हम इसको फर्स्ट पे टिक करेंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है कि द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर इज, इसका अब हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है एक्स स्केयर और वाई स्केयर का। MCQ नंबर 11, इसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है एक्स स्केयर और वाई स्केयर का। तो इसके लिए हम मतलब लेट करें थर्ड प्रोपोर्शन, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू के, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर वाई स्केयर और आगे प्रोपोर्शन का सिंबल फिर वाई स्केयर इंटू के। इसके बाद करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स स्केयर टू के और मीन की जो वैल्यू थी वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर के ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वाई की पावर 4 बनेगी और नीचे एक्स स्केयर। इसे हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो है मतलब वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्केयर। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कह रहा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल डब्ल्यू ऑफ एक्स टू वाई इज, और मतलब वाई टू डब्ल्यू। इसका जो सा हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है, इसमें से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसलिए 4 जो है हमारे पास डब्ल्यू है, तो ये हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू मीन्स वाली, और सॉरी ये मीन्स और ये एक्सट्रीम्स, और जो हमने यहाँ पे डब्ल्यू फाइंड करना है एक्स नीचे आके डिवाइड होगा, इसलिए वी वाई ओवर एक्स इसका आंसर होगा। MCQ नंबर 13 देखें, इसमें कह रहा है कि ए टू बी इज इक्वल टू एक्स टू वाई देन द अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अल्टरनेटिव में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम इसको चेंज करते हैं, मतलब देखें जिस तरह ए टू बी है ना यहाँ पे, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा एक टर्म के साथ। टू बी इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये बनेगा ए टू एक्स और बी टू वाई। तो इसमें हम लिख सकते हैं इस तरह ए ओवर एक्स और बी ओवर वाई, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो में हमने पढ़ा था कि आप वैल्यूज़ को इन्वर्ट करते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो थी ए टू बी इज इक्वल टू एक्स टू वाई। इसके अंदर आप देखें कि जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ए ओवर बी और यहाँ से एक्स ओवर वाई। इसको जब आप इन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा बी ओवर ए और वाई ओवर एक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इसका। उसके बाद यहाँ पे लास्ट टाइम सीक्वेंस में कह रहा है कि इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी देन द कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इस कंपोनेंट में आपको बताया था कि यहाँ फिर आप डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर में कोई टर्म ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये दोनों माइनस हो रही हैं, इस वजह से ये तो होगी डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, जबकि कंपोनेंटों में सिर्फ एडिशन होता है, इसलिए एडिशन सिर्फ हो रहा है यहाँ पे
मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जो है नोमिनेटर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के अंदर हम नोमिनेटर ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जिसके अंदर सिर्फ एडिशन नज़र आ रहा है आपको। अब नेक्स्ट इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज के साथ साथ जो है वो कर ली है। इनमें से आपको मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में कोई भी आ सकती है, इसलिए आपने ऑलरेडी जो आपको एक्सरसाइज के साथ एक्सप्लेन किया है ये वही डेफिनेशन है सब, और ये आपने करनी है लर्न खुद। अब हम नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि फाइंड x if 6 to x इज प्रोपोर्शन टू 3 to 5, और हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीन्स पहले हमारे पास है 3x, और एक्सट्रीम जो है वो 6 और 5, 6 मल्टीप्लाई 5, x की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 5 ओवर 3, 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने 3.2 में सॉल्व किया था, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इफ़ x एंड वाई स्केयर वेरीज डायरेक्टली, मतलब x और वाई स्केयर आपस में मतलब डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए उसके बाद कहता है कि एंड x इक्वल टू x इज इक्वल टू 27 व्हेन y इज इक्वल टू 4। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 3। तो पहले हम इसकी मतलब बनाएंगे रिलेशन। इसमें कह रहा है कि ये मतलब आपस में डायरेक्टली वेरीज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वाई स्केयर इज प्रोपोर्शन टू एक्स। जब हम इसको खत्म करेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो हमें लगाना पड़ेगा इक्वल और साथ के। तो उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 27, वाई इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा 4 स्केयर के ऐसे ही, और आगे x की जगह पे आएगा 27। 4 का स्केल लेंगे 16 के और 27, इसको नीचे से डिवाइड करेंगे तो 16 ओवर 27 इज इक्वल टू के। उसके बाद जो उसने बोला था फाइंड करने के लिए कि y तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। इसमें आएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू के एक्स। तो y की जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए वाई स्केयर ऐसे ही रहेगा, और k की वैल्यू आई थी हमारे पास 16 ओवर 27, और x की वैल्यू जो है 3 है। ये 16 और 3 बार 3 3 3 9 वाई स्केयर। तो जो कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्केयर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्केयर रूट ले सकते हैं। इसलिए y का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर 3 और साथ इसके कहने के अब लगाने साथ प्लस माइनस। नेक्स्ट जो इसका मतलब 8th पार्ट, इसमें कह रहा है कि इफ़ यू एंड v वेरीज इनवर्सली एंड u इज इक्वल टू 8 व्हेन v इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन u इज इक्वल टू 12। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है उस तरह। तो पहले हम इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। मतलब रिलेशन में यह है कि u जो है वो मतलब वेरी कर रहा है इनवर्सली v के साथ, इसलिए v जो है वो हम कह सकते हैं इनवर्सली मतलब u जो है वो वेरी कर रहा है b से इनवर्सली। अब इसको खत्म करने के साथ लगाएंगे k और 1 ओवर u लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
हम जो इसकी वैल्यूज दी गई हैं वो हम पुट कर सकते हैं। पुट u इज़ इक्वल टू 8 एंड v इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे v u इज़ इक्वल टू 8 एंड v इज़ इक्वल टू 3। तो v की जगह पे हम पुट करेंगे 3 और k और 1/u की जगह पे आएगा 8। अब यहाँ पे 8 जो डिवाइड हो रहा है इसको हम जब इसके साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा जाके, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आएगी 24। इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में v की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो उसने कहा था फाइंड v व्हेन u इज इक्वल टू 12। v व्हेन u इज इक्वल टू 12, तो इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। v इज इक्वल टू k इंटू 1/u, तो v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि 24 है, और u की वैल्यू जो है वो 12 है। तो 12 1 ज़ार 12 2 ज़ार, तो v यहाँ से हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे इसका 9th पार्ट आ गया। इसमें कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। 8 7 और 6 में से हमने फोर्थ फाइंड करना है प्रोपोर्शनल, तो उसको हम पहले सपोज करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल x, तो हमने उसको फोर्थ प्लेस पे रखना है, तो फिर क्या हो सकता है यहाँ से 8 7 और इसका प्रोपोर्शन फिर 6 के साथ, और फिर लास्ट पे x जो कि हमारा फोर्थ प्लेस पे जाएगा, इस तरह से फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसके बाद कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो उससे पहले एक्सट्रीम टर्म्स लिखेंगे जो कि 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x। उसके बाद फिर 7 को 6 से करें, यहाँ पे आएगा 42, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इससे, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार, तो x इज़ इक्वल टू 21/4। ये हमारा आंसर होगा इसका। तो सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है, तो सपोज कर लेते हैं लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे ये 2 टर्म्स दी गई हैं। मीन हम सेंटर में लिखते हैं इसको, तो 16x, फिर आगे प्रोपोर्शन, फिर x और फिर 49, मतलब सेंटर में जो वैल्यू आती है वो हमारी मीन प्रोपोर्शनल होती है। तो उसके लिए हम फिर से करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स जो है वो x है, इधर से x को मल्टीप्लाई करेंगे s के साथ, फिर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ। यहाँ पे आएगा x², और यहाँ पे 16 इंटू 49, इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय मल्टीप्लाई करने के। तो x की वैल्यू फाइंड करने से इसका स्क्वायर लेंगे, x वैसे ही, और प्लस माइनस 16 जो है उसमें 4 का स्क्वायर है, और 49 असल में स्क्वायर है 7 का, प्लस माइनस 4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 7, तो x इज़ इक्वल टू 28। ये हमारा पास आ गया इसका मतलब मीन प्रोपोर्शनल।
उसके बाद कहता है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। इसका अब हमने थर्ड फाइंड करना है, तो जो सेकंड टर्म है वो 2 बार रिपीट करते हैं इसके अंदर हम। तो यहाँ पे कहते हैं कि लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो फिर क्या हो सकता है यहाँ पे 28 इसकी रेशो 4 के साथ, फिर आगे प्रोपोर्शन और फिर आगे x। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करना है। तो पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम टर्म्स दिए हैं और मीन्स दिए हैं। तो 28 इंटू एक्स, यहाँ पे 4 इंटू 4। यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर 28, तो 4 1 ज़ार 4 4 7 ज़ार, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 1 ज़ार 4 ओवर 7। ये हमारा होगा इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। आगे देखिए इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहे हैं कि इफ़ y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ओवर z, y इज इक्वल टू 28 व्हेन x इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 2, देन फाइंड y। ये हमने इसको y के टर्म्स में लेके जाना है। मतलब कहना समझ है कि हमें और जो है मतलब k की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पर रिलेशन ऑलरेडी दी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर z। तो जब हम इधर से मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन तब करेंगे, तो यहाँ पे k लगाएंगे, साथ एक्स स्क्वायर ओवर z लिखेंगे। जो वैल्यूज देंगे वो हम पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 2। y की जगह पे आएगा 28, k वैसे x स्क्वायर की जगह पे 7 स्क्वायर ओवर z, और z की वैल्यू जो है वो 2 है इधर। अभी 2 इधर जो है डिवाइड हो साइड पे लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2 और k, और यहाँ पे आएगा 49 k से मल्टीप्लाई हो, जब इसके हम साइन चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा 49 इज इक्वल टू k। ये 7 7 ज़ार 49 और 7 4 ज़ार, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 7। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 8 ओवर 7। क्योंकि ऐसा है कि y फाइंड करना है आपने, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू k की जगह पे आएगा 8 ओवर 7 और आगे एक्स स्क्वायर। ये थे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यू पुट करनी होगी एक्स स्क्वायर ओवर z। तो इसको आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं 8x स्क्वायर ओवर 7z। ये आ गया आपका y का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि इफ़ z इज प्रोपोर्शन टू एक्स वाई एंड z इज इक्वल टू 36 व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, फाइंड z। इसमें हमने z की जो इक्वेशन है वो हमने बनानी है। तो पहले इसकी जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लें, उसके बाद इसके पे हम इक्वल लगाएंगे और k की वैल्यू और एक्स वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 36। ये 3 वैल्यूज जो इधर दी गई हैं वो हम पुट करेंगे इधर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ से z की जगह पे 36 आएगा, k वैसे ही, और x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3। 36 ओवर 2 इंटू 3 k और 3 12 ज़ार और 2 6 ज़ार। k की वैल्यू 6 आ गई।
और हम इसकी जब इक्वेशन बनानी है फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 z इज इक्वल टू के एक्स वाई। के की वैल्यू 6 थी और एक्स वाई वैसे ही, और ये z हमारे पास इक्वेशन आ गई z की फॉर्म में। ये अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें देखें कह रहा है कि जो सर W है वो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन है v स्क्वायर के, और W की वैल्यू 2 है व्हेन v इज इक्वल टू 3। फाइंड W। इसमें भी हमने W की इक्वेशन बनानी है। तो पहले हम इसकी रिलेशन लिखेंगे। तब जो सर W है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है v स्क्वायर के। हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो साथ के लगाना पड़ेगा और 1/v स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लेते हैं। अब जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे w जो है वो 2 के इक्वल है और v जो है वो 3 के इक्वल। इन दो वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं पुट मतलब w इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम w की जगह पे लिखेंगे 2k वैसे ही आएगा, और v की जगह पे लिखेंगे 3, और साथ चूँकि v स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा इसका। 2 वैसे ही रखते हैं, k की वैल्यू भी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। जैसे k की वैल्यू जो है ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू k। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 18। उसके बाद इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू k की वैल्यू 18 लिखेंगे और 1/v स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें, 18 1s are 18 और ओवर v स्क्वायर। तो ये हमारा w में इक्वेशन आ गई, w इज इक्वल टू 18/v स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।